हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल आकार एकेडमी में। आज का बच्चों मेरा मुख्य टॉपिक क्या है? आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर। आज कक्षा 12वीं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्मकथा जीवनी में अंतर। आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है, कक्षा 12वीं का बोर्ड एग्जाम आ गया है, क्लास 12th जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट समय चल रहा है, मेरी बात मानिए बच्चों, अब आप पढ़ाई करिए। अब छोड़ दीजिए, छोड़िए इंस्टाग्राम, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। अब आप लोग चालू करिए। आज से इस YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर आप हर एक क्वेश्चन देखिए। मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। 1 महीने 2 महीने बचा है आपका, लास्ट समय है बेटा। चलिए चालू कर देते हैं। अब नहीं सोइए आप, चलिए चालू करते हैं। पहला है मेरा, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। क्या है जो ये आत्मकथा है? यह स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है बच्चों। और जीवनी का क्या है? जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी मैंने बताया कि जो आत्मकथा है वे स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, और जीवनी क्या है? जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है ना। सेकेंड आप देखिए, आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है, ठीक है ना। आत्मकथा जो है इसमें लेखक स्वयं की अपनी कथा लिखता है, लेकिन जीवनी में किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है, ठीक है बच्चों। अब आप तीसरा देखेंगे, आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है। आत्मकथा जो है कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है, परंतु जो जीवनी है यह सत्य घटना पर आधारित होती है, ठीक है बच्चों। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आत्मकथा है वह कहीं कहीं काल्पनिक होती है। कहीं कहीं जगह आप जो देखेंगे उस पर काल्पनिक रहती है। आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक होती है, और जो जीवनी है बेटा यह सत्य घटना पर आधारित होती है। जैसे आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ये सब एक कहेंगे कि पूरी घटना जो है ये सत्य है, ठीक है ना। सत्य पर आधारित है ये घटना। आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी भी सेकंड वाला आप ध्यान से देखेंगे, जीवनी में देखिए, जीवन किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित। समझ लीजिए आप कि आत्मकथा जो है लेखक अपनी स्वयं की कथा लिख देता है इसमें, और जीवन में क्या होता है? जीवनी किसी महापुरुष के बारे में लिखी जाए। आपको ये समझना है, इसमें कुछ नहीं करना है। परीक्षा में आप अभी से समझना, इसको चालू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ 1 महीने में आप गारंटी 90% से कम नंबर नहीं पाएंगे, मुझे पता है। 90 नंबर से कम कोई बच्चा नहीं पाएगा। मैं हर एक सब्जेक्ट आपको दूंगा, हिंदी, इंग्लिश, कौन सा सब्जेक्ट है आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए इसमें आप कमेंट करिए, मैं आपको सब्जेक्ट दूंगा, हर एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आप देखिए चौथा नंबर, आत्मकथा में लेखक स्वयं के गुण दोषों का वर्णन करता है। आत्मकथा में क्या है कि जो लेखक है स्वयं के गुण दोषों को वर्णन कर देता है। और जीवन कथा में क्या होता है बच्चों? लेखक किसी दूसरे के गुण दोषों का वर्णन करता है। इसमें आत्मकथा में जो लेखक है अपने को स्वयं बताएगा कि मेरे अंदर कितना गुण है, कितना दोष है। और जीवनी में क्या होता है बच्चों? लेखक जो है किसी दूसरे व्यक्ति के गुण दोषों का वर्णन करता है, ठीक है ना। इसमें ये होता है। अब आप 5वां नंबर देखेंगे, आत्मकथा में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त करता है। वह स्वयं विचार व्यक्त करता है। जीवनी में क्या होता है? लेखक स्वयं के विचार व्यक्त नहीं करता। इसमें जो जीवनी में होता है, लेखक जो लिख रहा है वह स्वयं के विचार व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन देखेंगे आप, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, और जीवनी जो है वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, ठीक है। आप उदाहरण देख लीजिए, मेरी कहानी नेहरू जी, और इसमें देखेंगे आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। एक और देखिए, कुछ आप बीती कुछ जग, और इसमें लिखेंगे कलम का सिपाही। इस तरह का मैं आपको, देखिए कितना अच्छा आत्मकथा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि अगर आपका दोस्त पढ़ लेगा तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप भी चाहते होंगे कि मेरा भी दोस्त आगे बढ़े, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि आत्मकथा कम से कम इतना तो